दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जो रहस्य और अजूबों से भरी हुई हैं। कई जगहों पे बहुत से खतरे हैं जिनके वजह से वहाँ इंसानों का जाना बिल्कुल ही मना है। आज हम ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बात करने जा रहे हैं और ऐसी ही एक जगह भारत में भी है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। पहला है स्नेक आइलैंड। यह आइलैंड ब्राज़ील में स्थित है। कहा जाता है यहाँ पे दुनिया भर के सबसे खतरनाक प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। यहाँ पे वाइपर प्रजाति के सांप भी होते हैं और अगर इन सांपों ने किसी इंसानों को डस लिया तो ये उनका मांस तक गला देते हैं। यहाँ पर 4000 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रजाति के सांप पाए गए हैं। बहुत समय पहले यहाँ एक गेस्ट हाउस हुआ करता था। वहाँ एक परिवार रहता था इस आइलैंड की देखभाल करने के लिए। समय के साथ यहाँ पे सांपों की संख्या भी बढ़ गई और एक दिन उस परिवार की जान भी इन सांपों के काटने की वजह से चली गई, जिसे देखते हुए सरकार ने इस आइलैंड पे लोगों की जाने के लिए पूरी तरीके से रोक लगा दी। दूसरी जगह है ओकिगारा फॉरेस्ट। यह जगह टोक्यो से 2 किलोमीटर दूर है। ये जंगल अपनी मॉर्निंग वॉक्स के लिए नहीं बल्कि उससे जुड़ी डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। यह जंगल सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूर से सुंदर दिखने वाला ये जंगल अंदर से बहुत ही डरावना है। यह जगह दुनिया भर के पॉपुलर सुसाइड प्लेसेस में दूसरे नंबर पर पाया जाता है। यह जंगल बहुत घना है। यहाँ पे लोगों का गुम हो जाना बहुत आम बात है। जापानी माइथोलॉजी की माने तो यहाँ पे मरे हुए लोगों की आत्माएं रहती है और वहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो यहाँ पे 2003 से लेकर के अभी तक पूरी 103 डेड बॉडीज़ पाई गई है, जिसमें से कुछ बहुत बुरे तरीके से सड़ चुकी हैं और कुछ को जानवरों ने खा डाला था। जापान के लोगों का मानना है कि इस जंगल में हुई आत्महत्याओं की वजह से यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कंपास, मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते। कंपास में अजीब तरीके की डायरेक्शंस दिखती हैं, जिसके चलते दिशाएं गलत दिखती हैं। साथ ही मोबाइल फ़ोन में भी सिग्नल नहीं रहता, इसलिए इस जंगल में पहुँचने के बाद वापस आना बेहद मुश्किल है। तीसरी जगह है एरिया 51। आप में से कई लोगों ने हॉलीवुड की फेमस मूवी मैन इन ब्लैक को ज़रूर देखी होगी। फिल्म में दिखाया गया है कि आम लोगों से दूर अमेरिकी सरकार का एक खुफिया ठिकाना है जहाँ पर एलियंस आकर के रुकते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि क्या हकीकत में भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एलियंस गुप्त रूप से रहते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि कुछ इसी तरीके का जगह है एरिया 51। कई लोगों का मानना है कि एरिया 51 में अमेरिकी सरकार गुप्त रूप से एलियंस को छुपाती है और उनके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में स्थित है। ये भी कहा जाता है कि एरिया 51 अमेरिकी सेना का मिलिट्री बेस है। यहाँ युद्ध की तैयारियाँ की जाती हैं। वहीं कुछ का कहना है कि यहाँ पर वैज्ञानिक गुप्त रूप से दूसरे ग्रहों से आए एलियंस पर रिसर्च करते हैं। इस जगह के आसपास अगर कोई बाहरी इंसान दिखाई दिए तो उसे गोली मारने का भी आदेश है। अगली जगह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत का एक ऐसा आइलैंड है जिस पर 60,000 साल से इंसान रह तो रहे हैं, मगर हम आज तक नहीं जानते कि वे क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं और इतनी सी ही जगह में सुनामी, तूफान जैसी आपदाओं के बावजूद खुद को कैसे जिंदा रखे हुए हैं। एक वक्त इस आइलैंड पे एक अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन चाउ की वहाँ के आदिवासियों ने तीर मारकर हत्या कर दी थी। यह टूरिस्ट इस आइलैंड के भीतर गया था, यह जानते हुए भी कि इस द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों से किसी भी तरह का कांटेक्ट करना मना है। संपर्क न बनाने की 2 सबसे बड़ी वजह हैं। पहला, ये लोग बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं चाहते। जो भी इसकी कोशिश करता है उस पर तीर कमान से हमला कर देते हैं। ऐसे में संपर्क बनाना जानलेवा है। 2004 में आई सुनामी के वक्त सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर सेंटिनल द्वीप पर भेजे थे ताकि वहां के आदिवासियों की सहायता की जा सके, लेकिन आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर पर ही तीर चलाने शुरू कर दिए थे। साल 2006 में 2 मछुआरे अपनी नाव समेत भटक कर इस आइलैंड के करीब पहुंच गए थे, तो वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। साल 1981 में जब एक जहाज आइलैंड की रिफ के पास फंसा था तो आदिवासी तीर, कमान, भाले लेकर जहाज के लोगों पर हमला करने लगे। तब किसी तरह उनकी जान बचाई गई। दूसरी बड़ी वजह यह है कि बाहरी दुनिया के संपर्क में आते ही इन लोगों को तमाम बीमारियां होने का खतरा है। हम में से कोई भी इंसान निहत्था भी इन आदिवासी लोगों के बीच टहलने भर भी गया तो उन्हें फ्लू, चिकन पॉक्स जैसी कोई भी बीमारी हो सकती है और इन लोगों की बची कुछ आबादी का भी सफाया कर दी है। इसलिए सरकार ने इस आइलैंड पे बाहरी लोगों को जाने पर रोक लगाई हुई है। आखिरी जगह है पवेगिला आइलैंड। दुनिया कोरोना वायरस से पहले भी कई वायरस से लड़ चुका है। भले ही दुनिया इससे जंग जीतते आई है, लेकिन ये महामारियाँ बड़ी संख्या में लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार बनती हैं।
ऐसा ही कुछ हुआ था इटली के एक द्वीप पर, जहां महामारी के चलते लाखों लोगों को जिंदा जलाए जाने का दावा किया जाता है। इस रहस्यमय द्वीप को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यह आइलैंड इटली में है और इस आइलैंड का नाम है पोवेगिला द्वीप, जो वेनेशियन खाड़ी में स्थित है। द्वीप का इतिहास 16वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, जब इटली में प्लेग महामारी फैली थी। इस आइलैंड पर प्लेग के मरीजों को रखा जाता था। यह महामारी लगातार बढ़ती जा रही थी और शासकों के हाथ से बाहर हो चुकी थी। कहा जाता है कि प्लेग पर काबू पाने के लिए शासकों ने इस द्वीप पर करीब 1,60,000 लोगों को जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया था। जलाने के बाद सभी के शवों को इसी द्वीप पर दफना दिया गया। इसके बाद से ही आसपास के लोग इस द्वीप को श्रापित अबूतहा मानते हैं। माना जाता है कि यहाँ मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। प्लेग के बाद एक बार फिर महामारी ने इस आइलैंड पर दस्तक दी और यहाँ काला बुखार नामक बीमारी फैल गई। वैज्ञानिक अभी तक लगातार फैल रही महामारियों के रहस्य को सुलझा नहीं पाए। बाद में यहाँ मानसिक रोगों का एक अस्पताल भी बनाया गया, पर उस अस्पताल को भी 1960 के दशक में बंद कर दिया गया। इसके बाद से लोग वहाँ नहीं जाते और इटली की सरकार ने भी इस द्वीप पर टूरिस्ट की एंट्री को बैन कर दिया। वर्तमान में यहाँ करीब 100 परिवार रहते हैं, लेकिन किसी बाहरी का आना मना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।